अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान अली जामी। हाँ जी दोस्तों, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि किस कंट्री के मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप जान तो गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कंट्री बहरीन। अगर बात बहरीन की लोकेशन की जाए तो इसके इर्द गिर्द समंदर है और इसके समंदर के उस पार बहरीन के नेबरहुड कंट्री के अंदर कतर, सऊदी अरेबिया मौजूद हैं। बहरीन बज़ाहिर तो छोटा कंट्री है पर देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जी दोस्तों, अगर आप खजूर पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि किसी ऐसे कंट्री से खजूर मंगवाएं कि वहाँ का जायका और वहाँ की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो बहरीन एक ऐसा कंट्री है यहाँ पे खजूर बहुत ही अच्छी पैदा होती है। यहाँ खजूर इतनी अच्छी पैदा होती है कि बहरीन अपनी खजूर की वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, जहां दूसरी तरफ कंट्रीज काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरह मिट्टी के बर्तन से स्टील के बर्तन और स्टील के बर्तन से शीशे और कांच के बर्तन यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें कंट्री बहरीन में, तो इसमें अभी भी काफ़ी तादाद में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और घरों में और ऑफिस में, होटल्स में काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिट्टी के बर्तन का यूज़ भी किया जाता है। जी दोस्तों, अगर आप बहरीन के अंदर किसी सिटीजन की या उसके घर की या उसके इंस्टीट्यूट की पिक ले रहे हैं, लेकिन आपने उस सिटीजन से या फिर उसके ऑनर से इस चीज़ की इजाज़त नहीं ली, तो आपको बहरीन के कानून के मुताबिक सज़ा होगी और आपको जेल में भेज दिया जाएगा। तो आप अगर वहाँ पे पिक लेना चाहते हैं तो आपको एक कानूनी तरीके से वहाँ के सिटीज़न और वहाँ के ऑनर की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही आप इस सज़ा से बच सकते हैं। हर कंट्री के अपने अपने शौक और अपने अपने जायके होते हैं, लेकिन अगर बात करें कंट्री बहरीन के बारे में, तो इस कंट्री में ज़्यादातर आपको कॉफ़ी लवर मिलेंगे। अगर आप किसी होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं, तो आपको मेहमान नवाजी के तौर पर कॉफ़ी दी जाती है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको कॉफ़ी का शौकीन है तो आप बहरीन विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, हर कंट्री के अपने अपने मिनरल्स होते हैं जो कि उस कंट्री में कहीं ना कहीं से दरियाफ्त हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि उस मिनरल्स की शुरुआत किस कंट्री से हुई। तो अगर बात करें हम पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम को वर्ल्ड वाइड सबसे पहले बहरीन के अंदर डिस्कवर किया गया। सो पेट्रोलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बहरीन। हाँ जी दोस्तों, अगर बहरीन के रकबे की बात की जाए तो ये दुनिया के छोटे कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। तो बहरीन तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। बहरीन एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री की वजह से बहरीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं। तो बहरीन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक मसाजिद अल फातेह, जो कि अब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के अंदर तब्दील हो चुकी है, लेकिन इस जगह को काफ़ी तहरीरी किताब के अंदर अभी भी मस्जिद समझा जाता है। हर कंट्री को शौक होता है कि उनका फ्लैग बाकी सब कंट्री से अलग हो और यूनिक हो।
इसी वजह से अलग अलग किस्म के डिज़ाइन और अलग अलग कलर रखे जाते हैं। कलर और डिज़ाइन को एक साइड पे रख के अगर हम बात करें फ्लैग के साइज़ की, तो कंट्री बहरीन का फ्लैग सब फ्लैग से जी दोस्तों, दुनिया में कुछ धातें बहुत ही ज़्यादा नायाब और महंगी होती हैं। शुरू से ही अपनी शक्ल बरकरार रखती हैं और कुछ को तराशा जाता है। इसी तरह समंदर में मौजूद सिप्पियों से पाए जाने वाला मोती पर्ल, जो बहुत ही ज़्यादा नायाब और बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो बहरीन में समंदर के अंदर पर्ल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बहरीन का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि बहरीन के अंदर बारिशें बहुत ही कम होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बहरीन के डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है। ये तो बिल्कुल एक खुदा की कुदरत है। पानी का भी मौजूद ना होना और बारिशों का भी बहुत ही ज़्यादा कम होना, लेकिन उसके बावजूद हमें एक बड़ा सारा दरख्त एक हैरत अंगेज बात है। हाँ जी दोस्तों, आपको सब फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट्स करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा।